युद्ध विराम के काफ़ी दिनों बाद फिर ट्रंप वही राग अलापने शुरू कर दिए हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। G7 की मीटिंग से जल्दी चले आने के बाद मोदी जी की ट्रंप से सीधे मुलाकात नहीं हो पाई, जिस कारण मोदी जी और ट्रंप की बातचीत फ़ोन पर हुई। यह लगभग आधे घंटे से ऊपर चली, जिस पर मोदी जी ने यह कहा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाने के बाद इन्होंने प्रेस वार्ता में यह कहा, यह व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठा है आसिम मुनीर, इसने जो बहुत अहम योगदान निभाया है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में, और मोदी जी भी एक शानदार व्यक्ति हैं। लेकिन इन सारी बातों को मोदी जी और जो है भारत के जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि मोदी जी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उनमें यह स्पष्ट कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम में ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। यह जो है इस्लामाबाद के रिक्वेस्ट पर हमने युद्ध विराम किया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ वह ट्रंप ने करवाया। उन्होंने कहा कि यह जो युद्ध विराम हुआ यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रिक्वेस्ट पर हुआ, जिसके बाद हमने युद्ध विराम पर जो है हस्ताक्षर किए। चलिए आगे देखते हैं ट्रंप क्यों यह राग अलाप रहे हैं कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया या मैंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप अपना राग अलाप रहे हैं, मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोक दिया। मतलब आसिम मुनीर को जो है पाकिस्तान बुलाने के बाद इन्होंने जो मीडिया पर बयान दिए वो इस प्रकार हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहे थे उसको रुकवा दिया है। अगर आप न्यूज़ पर नज़र डालें तो मुझे पाकिस्तान से प्यार है, ट्रंप ने फिर अलापा सीज फायर वाला राग बोले, मैंने युद्ध रोक दिया, मोदी को लेकर कहा दी बड़ी बात। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। ट्रंप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद आया, जिसमें मोदी ने संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका को खारिज किया था। मतलब जो प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच जो बात हुई थी उसके बाद यह बयान निकल कर आया है ट्रंप का कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। अगर न्यूज़ की बात कर ले तो आप इसमें देखेंगे एपीबीपी की न्यूज़ पर भारत पाकिस्तान सीज फायर पर फिर ट्रंप का दावा, मैंने भारत पाक के बीच जंग रुकवाई। मतलब ये जहाँ भी जाते हैं, जिस मीडिया चैनल से बात करते हैं वहाँ पर यही राग अलापते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध रुकवाया था। मोदी जी का G7 दौरा जो है कनाडा में हुआ है। हालांकि मोदी जी की ट्रंप से सीधे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप जो है बीच में ही वार्ता को छोड़कर अमेरिका लौट गए थे, जिस कारण से मोदी जी और ट्रंप की जो बात हुई है वो फ़ोन पर हुई थी, जिस पर मोदी जी ने यह स्पष्ट किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जो है ट्रंप का एक बयान निकल कर आता है कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध रुकवाया था। विक्रम मिश्री जी का फिर बयान आता है ट्रंप के बयान के बाद। इन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वह ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद के रिक्वेस्ट करने पर हमने युद्ध विराम किया था, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। नई दिल्ली, विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका द्वारा किसी मध्यस्थता पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और भारत ने इस्लामाबाद के विशेष अनुरोध पर शत्रुता समाप्त की थी। मतलब जो यह युद्ध विराम हुआ था वह सिर्फ इस्लामाबाद के रिक्वेस्ट पर हुआ था, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं ना और ना ही ट्रंप का कोई हाथ है। लेकिन वह है ना कि अपने मुँह मिट्ठू होने वाली जो बात है और दुनिया भर में जा के गाने वाली जो आदत है ट्रंप की वो बहुत पुरानी हो चुकी है। अपने मुँह मिट्ठू हो रहे हैं ट्रंप, जहाँ भी जाते हैं दुनिया भर की मीडिया को यह बताते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया है। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। आप इन भाई साहब को पाकिस्तान से प्यार हो क्यों ना, क्योंकि इनको मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के द्वारा जो है अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं। उधर से इजराइल और इधर से पाकिस्तान, इन दोनों के द्वारा जो है ये पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा जमाए हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इनके सिवा दुनिया की कोई और जो शक्ति है वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करे। मतलब अगर भारत जो है शक्तिशाली संपन्न देश बन जाएगा तो इससे जो है अमेरिका का मिडिल ईस्ट पे जो प्रभाव है वर्तमान में वो शायद कम हो जाए और इसकी साख खतरे पर पड़ जाए, इसकी साख खतरे में आ जाए। इसको पाकिस्तान से प्यार क्यों ना हो। हाल ही में इसने जो है 1 अरब का जो लोन है पाकिस्तान को तुरंत IMF से दिलवाया था युद्ध विराम के बाद, और ये लगातार पाकिस्तान को बैकडोर से सपोर्ट करते आ रहा है, हथियारों के द्वारा, लोन के द्वारा और चाहे कूटनीति के द्वारा हो।
चूँकि ये पाकिस्तान के द्वारा भारत को अनस्टेबल बनाना चाहता है। अगर भारत स्थिर हो जाएगा तो वह अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगा और आगे चलकर भविष्य में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। लेकिन ट्रंप जो है आतंकवाद के थ्रू, यानी कि पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में को कभी स्टेबल नहीं होने देना चाहते। और साथ ही साथ ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के द्वारा अपने साख को मजबूत करते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का घर है और लगातार ये जो है आतंकियों को भारत भेजकर भारत में जो है आए दिन आतंकी हमले करवाता रहता है, जिससे भारत की जो है इकोनॉमी जो है चौपट हो जाए। लेकिन शायद भाई साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत जो है हमेशा से दुनिया की हर नीतियों से तटस्थ रहा है और अपने बनाई हुई नीतियों पर काम करता रहा है, तभी जाके आज भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आने वाले समय पे भारत बहुत जल्द जो है तरक्की करके दुनिया की तीसरी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए इनके बयान पर एक नज़र डाल लेते हैं। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $1 अरब के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, जबकि भारत ने आपत्ति जताई थी। मतलब युद्ध विराम के तुरंत बाद पाकिस्तान को IMF ने $1 अरब का जो है लोन तुरंत सैंक्शन कर दिया, जिसका विरोध भारत ने पुरजोर किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका का पीछे हाथ है और लोन मिलेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि हर जगह जो है कटोरा लेके पहुंच जाता है कि बस हमें दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन यह अपने ऊपर उस चीज़ को खर्चा नहीं करता जो लोन इसको मिलता है। यह लोन को जो है या जो पैसे दुनिया से इसकी झोली में आते हैं, इसके कटोरे में आते हैं, उसका उपयोग अपने विकास के लिए ना करके अपने विनाश में उपयोग करता है। ये लगातार आतंकवादियों को फंडिंग करता है। जैसे ही इसको क्या बोलते हैं, मैं अगर आपको बता दूं, जैसे इसको लोन मिला, इसने तुरंत जो है 15-15 लाख जो आतंकवादी संगठन थे वहाँ के, उनको तुरंत बांट दिया, जिससे यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। चाहे आप दुनिया भर के जो है पैसे उसके कटोरे में डाल दो, उसका विकास कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने ऊपर करता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस भारत के खिलाफ जो अभी जितनी बड़ी से बड़ी साजिश रच सके, जितना चाहे जितना पैसा लग जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत का विकास नहीं होना चाहिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।